आपको एक कहानी सुनाते हैं यूपी के आलोक की, जो मात्र 19 साल का था जब उससे ओरल माउथ कैंसर डायग्नोज हुआ। आलोक के पिता एक छोटे से मामूली लोकल वेंडर है, लेकिन आलोक ने 13 साल की उम्र से ही गुटखे चबाने शुरू कर दिए थे और आज इसका रिजल्ट ये है कि वो आज सही से बोल तक नहीं पाता है। ये कहानी कोई नाटकीय कहानी नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन नाम और जगह का नाम हमने सिर्फ प्राइवेसी न लीक होने के कारण इसे बदल दिया है। इस तरीके की कहानी सिर्फ और सिर्फ अखबारों तक ही सीमित नहीं है। ऐसी चलती फिरती कहानियों के उदाहरण आपको हर गांव, हर मोहल्ले और हर स्कूलों में मिलेंगे, जिसके बाहर ये बोर्ड लगा रहता है कि स्कूल परिसर एकदम गुटखे और तंबाकू से मुक्त हो चुका है, फिर भी अंदर अध्यापक गुटखे और तंबाकू का यूज करते हैं। आप इस वीडियो में रियलिटी देखने जा रहे हैं और कुछ लोगों के भी रियलिटी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। आपके आसपास जितनी भी दुकानें, उनमें से 90% दुकानों पर ये पॉसिबल है कि वहां पर आपको ये छोटा सा पॉइजन का पैकेट जरूर मिल जाएगा, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ इस जहर की कीमत 5 रुपए रहती है। कुछ पैकेट्स की कीमत और कुछ पान मसालों की कीमत तो 5 रुपए से भी कम रहती है। दोस्तों, ये पान मसाले का जो भंडार है ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे, पूरे भारत में ऑल इंडिया की वैल्यू जो है इस मार्केट की वो लगभग 25,000 करोड़ की है। ये हर साल 20 से 25% की वृद्धि के साथ ही पूरे भारत में इंडस्ट्री को बढ़ा रही है। यह धंधा इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के कुछ न कुछ स्टेटों में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं गुटखा की फैक्ट्रियों पर। फिर भी इन स्टेटों के हर एक गली में ये गुटखे मिल जाते हैं, क्योंकि जो इसकी 25,000 करोड़ की कंपनी, उससे सरकार को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। 2021 के NHS रिपोर्ट यानी नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया कि 15 से 38 साल के उम्र के लोग जो इंडिया में रहते हैं वो लगभग 38% से 39% तक इन तंबाकू का यूज किसी न किसी फॉर्म में यूज करते हैं। गुटखे के साथ खाते हो चाहे वैसे ही खाते हो। ऐसे ही नहीं, ये 25,000 करोड़ की कंपनी कोई किसी देश में बनकर खड़ी हो जाती है। इस गुटखे का कारोबार वैसे नहीं बढ़ता, क्योंकि इसमें भी कंपनियों की सूझबूझ से काम लिया जाता है। इसमें यूज किया जाता है निकोटिन, जो धीरे धीरे आपको अपने फ्लेवर में रखता है, यानी गुटखे के लिए आपको लुभाता है और धीरे धीरे आप इसके लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर भी इस निकोटिन से भी खतरनाक है इंडिया के बॉलीवुड यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो यूथ को खत्म कर रही है। फिर भी इंडिया में 5 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे, आप समझ सकते हैं, यानी टीनेज में ही 5 मिलियन से ज्यादा लोग गुटखा यूज करते हैं, तंबाकू। ये जो बच्चे टीनेज में इस तंबाकू और गुटखे का एडिक्टेड हो जाते हैं, आंकड़े के अनुसार ये बताया गया है कि लगभग 35 साल से कम उम्र के लोगों का जो आंकड़ा है वो 70 से 80% जो माउथ कैंसर यानी कि ये जो डायग्नोज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट स्मोकलेस यानी बिना धूम्रपान और बिना सिगरेट के वो माउथ कैंसर को झेलते हैं। इंडिया में हर साल नए लगभग 77,000 ओरल कैंसर यानी ओरल कैंसर के केसेस निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्लेम गुटखा फैक्ट्री और गुटखे के कारोबार को किया जाता है। इसी से रिलेटेड असम के कैंसर इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दिया कि 56 नए केसेस हर साल में सिर्फ और सिर्फ 25 और 40 के एज के अंदर वाले लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ च्यूएबल तंबाकू यानी चबाए जाने वाले तंबाकू यूज करने से ओरल कैंसर केसेस आते हैं। हमने अभी आपको पीछे एक निकोटिन शब्द के बारे में बताया था, लेकिन ये निकोटिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक है बॉलीवुड इंडस्ट्री के यानी इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स, जो इंडिया की यूथ सिस्टम को खा रहे हैं और इंडिया के यूथ के घर में घुस के इंडियन यूथ को खत्म कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये सभी लोग मिलकर इंडियन यूथ को इलायची यानी मीठी इलायची और सुगंधित इलायची के नाम पर सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं। ये सारे एड्स और ये सारे प्रदर्शन लीगल होते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे यानी डायरेक्टली तंबाकू और गुटखे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन व्यूअर्स और इंडियन यूथ को पता है कि ये इतनी सारी मेहनत और इतनी सारी एडवर्टाइजिंग इसके प्रमोशन के लिए करते हैं। आपके रोल मॉडल्स और आपके फेवरेट एक्टर्स ही आपको बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये एक तरफ स्वच्छ भारत का एजेंडा लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ इतनी घिनौनी हरकत और इंडियन न्यूज को बर्बाद करने के लिए इंडिया में गुटखे का कारोबार 25,000 करोड़ और कुछ दिन में 40,000 करोड़ तक भी पहुंचा देंगे। रोल मॉडल्स और ये ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं के घरों को उजाड़ते हैं जिन्होंने अपने टिकट के पैसे लगाकर इनके घरों को बनाया। फिर भी ये गुटखे और तंबाकू का प्रचार प्रसार इतना करते हैं कि उन्हीं के घर के यूथ को बर्बाद करके उन्हीं के घर को तबाह कर देते हैं और अपने आलीशान बिल्डिंग को मुंबई और बांद्रा जैसे बड़े बड़े शहरों में बनाकर रहने लगते हैं। आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि किस तरीके से इंडियन यूथ को वर्चुअली अटैक किया जाता है और इनको डेंजर में डाला जाता है, क्योंकि ये सारे एड्स सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनलों पर ही नहीं चलाए जाते। इनको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और NFT पर भी चलाए जाते हैं। इसी से रिलेटेड WHO ने इंडिया को एक वार्निंग भी दी
कि आपके यहाँ पर मेटावर्स और सोशल मीडिया के जरिए इंडिया में किस तरीके से तंबाकू की मार्केटिंग डेंजरली इंक्रीज हो रही है। एक तरफ हम सभी लोग मिलकर एक साथ आकर यूनिटी बनाकर सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये ट्रेंड करवाते हैं, विकसित भारत ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के हर गली मोहल्ले में सस्ता कैंसर बेचा जा रहा है, सस्ती पुड़ियों में खतरनाक पॉइजन और कैंसर बेचा जा रहा है, वो भी सिर्फ 5 रुपए और उससे भी कम दामों में। जब तक सेलिब्रिटीज, एक्टर्स और लॉ मेकर्स और हम लोग मिलकर एक साथ इस गुटखे और तंबाकू को रोकने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक हम लोग स्टैटिक्स ही देखते रहेंगे और हर साल कैंसर और लॉ मेकर्स के लॉ और स्टैटिक्स पर मरने वाले लोगों की संख्या को देखते रहेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, से नो टू टोबैको, इंडियन यूथ अगेंस्ट टोबैको।